हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एल्डर ज़ुओ उन दोनों से गुस्से से कहते हैं, एक सुप्रीम एल्डर तो दूसरा सुपरवाइजर, और दोनों ही एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, वो भी सेक्ट के अंदर। तुम लोगों की हिम्मत की तो मुझे दाद देनी होगी। जिस पर एल्डर ज़ू भी गुस्से से कहते हैं, एल्डर ज़ुओ, फेंग ने शु शाओयू को इंजर्ड किया है, इसलिए आज तो मैं इसकी जान लेकर ही रहूंगा। और ये कहकर वो वापस से फेंग पर हमला कर देते हैं, पर एल्डर ज़ुओ उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, फेंग इनर सेक्ट का मेंबर है तो आउटर सेक्ट को इसे पनिश करने का कोई हक नहीं है, इसलिए मैं इसका फैसला इनर सेक्ट पर छोड़ता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन्हें सेक्ट मास्टर के पास खड़े देखते हैं, जहाँ एल्डर शू सेक्ट मास्टर को ग्रीट करते हुए उनसे फेंग की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि फेंग बिना परमिशन के मेरे घर में घुस आया, साथ ही इसने मेरे ग्रैंडसन की कल्टीवेशन को भी इरेज कर दिया, तो इनर सेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये सुनकर एल्डर यांग भी उनका साइड ले रहे होते हैं, पर सेक्ट मास्टर उन्हें शांत रहने को कहते हैं और फेंग से कहते हैं, तुम्हारे मुताबिक शु शाओयू ने स्कल वैली के लोगों के साथ मिलकर तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की, पर सच्चाई तो कुछ और ही लग रही है। जिस पर फेंग उनसे कहता है, अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं सोल सर्चिंग के लिए तैयार हूँ, पर क्या एल्डर शू सोल सर्चिंग के लिए तैयार है? ये सुनकर एल्डर यांग फेंग की बातों से राजी ना होकर सेक्ट मास्टर को सोल सर्चिंग के साइड इफेक्ट्स बताने लगते हैं, जिस पर सेक्ट मास्टर कहते हैं, पर इसके लिए एक बार हमें एल्डर शू के ओपिनियन को जान लेना चाहिए, क्योंकि वो अपने ग्रैंडसन के लिए इंसाफ चाहते हैं। तो एल्डर शू भी सोल सर्चिंग के लिए राजी नहीं होते, तो सेक्ट मास्टर फेंग से कहते हैं, अगर शू शाओयू ने तुम्हें मारने की कोशिश भी की तो भी तुम्हें शू मैंशन में बिना परमिशन के नहीं आना चाहिए था, इसलिए तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। और तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम्हें 5 दिनों के बाद होने वाली लाइटनिंग एंड फायर टॉर्मेंट का एक्सपीरियंस करना होगा। ये सुनकर एल्डर यांग चौंक जाते हैं, तो सेक्ट मास्टर उनसे कहते हैं, क्या तुम्हें इससे कोई ऑब्जेक्शन है? तो एल्डर यांग कहते हैं, नहीं। साथ ही फेंग भी सेक्ट मास्टर के फैसले से एग्री करता है और उन्हें थैंक्स कहता है। ये सुनकर एल्डर शू को फेंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, साथ ही घायल होने के कारण वो ब्लड वोमिट भी करते हैं और गुस्से से सोचते हुए कहते हैं, फेंग मैं इसका बदला तुमसे लेकर रहूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम फेंग को यूचैन के साथ उसके मास्टर के ग्रेव के पास देखते हैं, जहां वो उन्हें सारी बातें बताता है कि किस तरह से उसकी गलती के कारण यूचैन की मॉम मारी गई, इसलिए वो यूचैन को एज अ डिसिपल एक्सेप्ट करता है। ये सुनकर यूचैन भी काफी खुश होती है और फेंग के मास्टर को ग्रीट करती है, तो फेंग उससे कहता है, आज से मैं तुम्हें सर्वाइव करने के तरीके सिखाऊंगा और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो स्कल वैली जाकर अपनी मॉम का बदला लेना तुम पर डिपेंड करेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम यूचैन को रुयान के साथ खेलते हुए देखते हैं, जिसे हान्यू केयरफुल रहने को कह रही होती है, पर वो लोग उसकी बात नहीं सुन रही होती। और फिर वो फेंग से गुस्से से कहती है, तुम इन दोनों को वापस लेकर आए हो, पर इनकी हमेशा मुझे चिंता लगी रहती है क्योंकि ये लोग मेरी बात ही नहीं सुनते। जिस पर फेंग से कहता है, ये दोनों बच्चे हैं तो इनका खेलना तो नॉर्मल है। तो हान्यू गुस्से से कहती है, तुम अब भी मुझसे बहस कर रहे हो, और गुस्से से आगे जाने लगती है। तो फेंग उसे कन्विंस करते हुए कहता है, रुयान और यूचैन दोनों की स्वॉर्ड स्किल काफी अच्छी है, साथ ही तुम तो स्वॉर्डमैनशिप में एक्सपर्ट हो, तो क्यों ना तुम इन्हें भी सिखाओ। ये सुनकर यूचैन और रुयान भी हान्यू को कन्विंस करने लगते हैं। ये सुनकर हान्यू उससे कहती है, तुम लोग अब भी इसका साथ दे रही हो। और फिर वो फेंग को एक मेडिसिन देते हुए कहती है, कल के टॉर्मेंट से पहले इसे खा लेना। फिर नेक्स्ट सीन में हम फेंग को लाइटनिंग टॉर्मेंट वाले केव में देखते हैं, जो कि उस मेडिसिन को देख कहता है कि बस इस लाइटनिंग टॉर्मेंट के जरिए ही मेरी टायरानिकल लाइटनिंग वेव स्वॉर्ड डेवलप होगी। और ये कहकर वो वहां पर स्वॉर्ड प्रैक्टिस करके वेव स्वॉर्ड टेक्निक के साथ साथ गोल्ड होल जेड फिंगर स्किल को भी हासिल कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसे फायर टॉर्मेंट केव में देखते हैं, जहां पर फायर ड्रैगन स्पिरिट उसके बॉडी में जाती है, जिसके जरिए
3 टेक्निक को सक्सेसफुली वो डेवलप कर लेता है और कहता है अब बस गोल्डन बॉडी टेक्निक की प्रैक्टिस करनी बाकी है। और ये कहकर वो 4 लेग्ड ड्रैगन फर्नेस को बाहर निकालकर उसके अंदर बैठकर गोल्डन बॉडी टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है, जिससे उसकी बॉडी में से एक एविल ड्रैगन स्पिरिट बाहर आती है, जिससे फाइट करते हुए फेंग बेहोश होकर अपनी स्पिरिचुअल स्पेस में चला जाता है, जहां चारों तरफ देख वो एविल ड्रैगन स्पिरिट से कहता है मैंने सोचा नहीं था तुम्हारी स्पिरिचुअल स्पेस इतनी बड़ी होगी, साथ ही मैं 10,000 साल से सोया हुआ हूँ, पर मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उठने के बाद मुझे इतनी अमेजिंग बॉडी मिल जाएगी। तो फेंग उससे कहता है तो तुम इसके लिए मुझे थैंक्स कैसे कहोगे? तो वो एविल स्पिरिट कहता है तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय करके तुम्हारी बॉडी के जरिए वापस से मैं अपनी दुनिया में जाकर राज करूंगा। और ये कहकर वो फेंग पर हमला कर देता है, जिसे फेंग रोक नहीं पाता और पीछे की ओर जाने लगता है। तो वो एविल ड्रैगन स्पिरिट उससे कहता है हम दोनों ही यहाँ पर बस सोल स्पिरिट है और तुम अब भी मुझसे फाइट करने के लिए अपनी मार्शल स्किल्स का यूज करने की सोच रहे हो। और हंसने लगता है। फिर ऊपर की ओर जाकर कहता है आखिर ये बच्चा आया कहाँ से है जिसकी ब्लड लाइन इतनी हाई है, जिसके कारण मैं इसकी सोल को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, पर अगर मैं तुम्हारी सोल को खा नहीं सकता तो मैं तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय करके तुम्हारी बॉडी को हासिल तो कर ही सकता हूँ। और ये कहकर वो फेंग पर हमला करने वाला होता है, तभी शाओडिंग गुस्से से उसे पकड़कर कहता है तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो, और गुस्से से उस एविल ड्रैगन स्पिरिट को दूर फेंक देता है, जिसे देख एविल ड्रैगन स्पिरिट काफी खुश होकर कहता है इसके पास तो चाओस की पावर्स है, तो अगर मैं इसे खा लूं तो मैं वापस से एक ट्रू ड्रैगन बन जाऊंगा। ये सुनकर शाओडिंग फेंग से गुस्से से कहता है यूजलेस इंसान, तुमसे कुछ नहीं होगा, लाओ इसे मुझे हैंडल करने दो। और ये कहकर वो फेंग के साथ मर्ज होकर उस एविल ड्रैगन स्पिरिट से फाइट करने लगता है और उस पर भारी भी पड़ रहा होता है। ये देख वो एविल स्पिरिट ड्रैगन कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी शाओडिंग उसके टेल को काट कर उसे खा लेता है। ये देख वो एविल ड्रैगन स्पिरिट डर कर फेंग की बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो फेंग को भी होश आ जाता है और उसके सामने एक ड्रैगन गॉड की बुक भी अपीयर होती है, जिसे पढ़कर फेंग को पता चलता है कि बस स्ट्रॉन्ग सोल एसेंस वाले ही इस टेक्निक को हासिल कर सकते हैं। तभी शाओडिंग भी बाहर आता है। तो फेंग उससे पूछता है तुम ठीक तो हो? जिस पर शाओडिंग कहता है हाँ, उस एविल ड्रैगन स्पिरिट की टेल को खाकर मैं फुल्ली रिकवर हो गया हूँ। तो फेंग कहता है अगर अगली बार उसने बाहर आने की हिम्मत की तो शाओडिंग कहता है मैं उसे पूरा खा जाऊंगा। ये सुनकर उसका ड्रैगन फर्नेस हिलने लगता है। ये देख वो दोनों ही हंसने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और स्पेक प्यार से कमेंट जरूर करना। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।